हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम क्लास 6 कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट। ये चैप्टर आपने क्लास 1 में भी पढ़ा था, तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आपको और भी ज़्यादा डिटेल में मिलेगा क्योंकि ये क्लास 6 है। तो इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे हम? अंडरस्टैंड अबाउट हाउ कंप्यूटर वर्क, हम समझेंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। आइडेंटिफाई वेरियस इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड देयर यूजेस, और कुछ इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और उनके यूजेस हम देखेंगे कि क्या होते हैं उनके यूजेस। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लाइट से चलती है, बिजली से चलती है, उसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं, जिसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। इट एक्सेप्ट्स डाटा, इनपुट मैनिपुलेट्स द डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स यानी कि प्रोसेस, produces results यानी कि आउटपुट, एंड सेव्स यानी स्टोरेज द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये हमसे डाटा एक्सेप्ट करता है। हम कोई भी चीज़ अगर हम वर्क कर रहे हैं तो पहले हम उसमें क्या देंगे? हम उसमें इनपुट देंगे, कुछ डाटा देंगे, तो वो हमसे डाटा एक्सेप्ट करता है, फिर मैनिपुलेट्स द डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स, फिर उस डाटा को वो प्रोसेस करता है, जैसे कि जो रूल्स हमने उसमें एंटर किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको प्रोसेस करता है, फिर रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है यानी कि आउटपुट देता है, और सेव करता है रिजल्ट को फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है। टुडे कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लिव्स. Most of our daily activities either involve the use of computer or depend upon the information derived from computer. तो कंप्यूटर क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट, जिसके बिना अब लाइफ चलना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि अब हर चीज़ में इसका यूज़ होता रहता है। तो कंप्यूटर एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है और हमारी डेली एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है, जिसके ऊपर हम कुछ इंफॉर्मेशन के लिए डिपेंड रहते ही हैं। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? लेट्स सी। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट वर्क करता है, यानी कि मिस्टेक्स नहीं करता है, और स्पीड उसकी काफ़ी अच्छी होती है, तेज़ होती है। अ कंप्यूटर डज 4 मेन जॉब्स। कंप्यूटर की 4 मेन जॉब्स होती हैं। इट इनपुट्स डाटा, प्रोसेस इट, डिस्प्लेस द आउटपुट एज इंफॉर्मेशन, फाइनली स्टोर्स इट। तो जो मेन जॉब्स होती हैं 4, वो क्या होता है? पहले तो हमसे इनपुट लेता है, देन उसको प्रोसेस करता है, यानी कि वो उसको अगर हमने उसमें कैलकुलेशन दी है तो उसको सॉल्व करेगा, फिर वो आउटपुट देता है यानी कि इंफॉर्मेशन को हमें डिस्प्ले करता है, और जो डाटा है उसको फाइल में सेव करता है। ठीक है। तो इनपुट क्या हो गया? 4 + 7 हमने लिख दिया, तो ये क्या हो गया? ये डाटा हो गया। फिर वो कंप्यूटर उसको ऐड करेगा अपने अंदर, 4 को 7 से प्लस करेगा, ये प्रोसेसिंग हो गया। फिर वो इंफॉर्मेशन हमको देगा, क्या? जो उसको प्लस करने के बाद आंसर मिलेगा। कंप्यूटर तो क्या आएगा? आउटपुट 11। फिर वो उसको सेव कर देगा कहीं पे कि आपकी फाइल सेव हो जाएगी, तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, स्टोरिंग हो जाएगा। इनपुट, एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। तो कोई भी डाटा जब हम उसमें कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो वो इनपुट होता है। एन इनपुट डिवाइस हेल्प यू टू एंटर डाटा एंड गिव कमांड्स टू कंप्यूटर। तो जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो हमें हेल्प करती है डाटा को एंटर करने में और कमांड देने में कंप्यूटर को। ठीक है। तो जब हम किसी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर को हम कमांड दे रहे हैं या हम डाटा एंटर कर रहे हैं, तो वो जो डिवाइस होती है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो ये क्या है? कीबोर्ड से हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, हम इंफॉर्मेशन टाइप कर रहे हैं, डाटा इनपुट कर रहे हैं। माउस से हम क्या करते हैं? हम क्लिक करते हैं, हम पॉइंट करते हैं, तो उससे भी हम इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं। स्कैनर से हम क्या करते हैं? हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं, उसकी फ़ोटो उसमें अपलोड करते हैं। इस टाइप से वो क्या हो गया? इस टाइप से ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस में आती हैं। प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेसर ऑल्सो कॉल्ड CPU is the main chip in the computer which is used to process data। तो जो प्रोसेसर होता है उसको CPU भी कहते हैं। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल का C, प्रोसेसिंग का P, यूनिट का U, तो CPU बन गया।
ये मेन चिप होती है कंप्यूटर में जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ की जाती है। Processing means treating the data according to the instruction and changing it in the form of information। तो जो हमने उसमें डाटा दिया, हम जो एंटर करते हैं वो किसी ना किसी उसमें प्रोसेस करने के लिए करते हैं। तो हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है वो प्रोसेस जो उसके अंदर हो रहा होता है उसको ही प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर वो उस डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है जो हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, फिर वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू ऐड टू नंबर्स 4 and 7 देन एंटर दीज नंबर्स एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस। तो अगर हमें इन दो नंबरों को यानी कि 4 and 7 को ऐड करना है तो हम एंटर करेंगे और इंस्ट्रक्शन देंगे ऐड का। द कंप्यूटर विल प्रोसेस दिस एंड गिव द रिजल्ट 11 एज इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा और इसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर देगा और हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, अ कंप्यूटर इज फेड विद अ लॉट ऑफ डाटा टू बी प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा डाटा हम इनपुट करते हैं और जो उसको प्रोसेस करता है, ऑर्गेनाइज करता है। द डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू अ यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड आउटपुट। तो जो डाटा होता है जो एक यूजफुल फॉर्म में प्रोसेस किया गया है उसे कहते हैं आउटपुट। इट इज़ अ रिजल्ट वी गेट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। तो रिजल्ट हमें किसी ना किसी चीज़ के थ्रू मिलता है। जैसे इनपुट हम किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू देते हैं, वैसे ही आउटपुट भी हमें किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू मिलता है, तो उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। दीज डिवाइसेस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। तो ये जो डिवाइसेस होती हैं ये स्क्रीन पे हमें क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं स्क्रीन पे। क्रिएट प्रिंटेड कॉपीज़, वो प्रिंटेड कॉपीज़ दे सकती हैं। जनरेट साउंड जनरेट कर सकती हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स। तो जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या हो गई, मॉनिटर, क्योंकि वो हमें स्क्रीन पर रिजल्ट देता है, प्रिंटर हमें पेपर पर रिजल्ट देता है और स्पीकर हमें वॉइस में रिजल्ट देता है। नेक्स्ट है स्टोर। The computer stores the data and information on a storage device for future use। जो डाटा होता है जो हम उसमें इनपुट करते हैं और वो फिर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर में एक जगह स्टोर हो जाती हम कर सकते हैं, जिसको स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, जिससे हम उसको फ्यूचर में कभी भी चाहें तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। द कंप्यूटर यूजेज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस टू परफॉर्म टास्क। जो कंप्यूटर होता है वो उस स्टोरेज डिवाइसेस में जो इंफॉर्मेशन सेव होती हैं उसको यूज़ कर सकता है। पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD-ROM एंड पेन ड्राइव। तो जो पॉपुलर जो ज़्यादातर यूज़ होता है उसके एग्जाम्पल क्या हैं स्टोरेज डिवाइसेस के, हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में ऑलरेडी होती है, CD-ROM, DVD-ROM और पेन ड्राइव, ये ज़्यादातर यूज़ होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में किसी भी डाटा को इनपुट देते हैं, जिससे हम डाटा को एंटर करते हैं, वो इनपुट डिवाइस होता है। एनी हार्डवेयर कंपोनेंट, एक हार्डवेयर होता है ये पहली बात तो, ठीक है, दैट अलाउज यू टू एंटर डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड्स देते हैं कंप्यूटर को, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। द डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आर। तो अब कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे जो जनरली यूज़ होता है। जैसे कि फर्स्ट वन है कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट कंटेन्स कीज़। ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें कीज़ होती हैं, और आपने तो कीबोर्ड देखा भी होगा, अगर आपने एक कंप्यूटर देखा है तो कीबोर्ड तो सारे ही कंप्यूटर में होता है। यू प्रेस इट्स कीज़ टू टाइप इन्फॉर्मेशन एंड एंटर इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो। आप क्या करते हैं, इसमें एंटर करने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कीज़ को प्रेस करके क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड्स टिपिकली हैव 101 to 105 कीज़। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसकी जो कीज़ होती हैं जनरली 101 से 105 कीज़ होती हैं उसमें। These keyboards are often attached via a cable to a USB port on the system unit। तो जी कीबोर्ड है एक USB पोर्ट के थ्रू सिस्टम यूनिट में अटैच कर दिया जाता है और फिर ये काम करने लगता है कंप्यूटर पे। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के कुछ टाइप्स होते हैं। अभी तक आपने सिर्फ ये पढ़ा था कि कीबोर्ड होता है, ठीक है। वायरलेस कीबोर्ड, एक तो वायरलेस होता है, आपको कुछ कनेक्ट ही नहीं करना है उसमें। वायरलेस कीबोर्ड इज़ अ बैटरी पावर्ड डिवाइस दैट ट्रांसमिट्स डाटा टू द सिस्टम यूनिट यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो
तो ये एक ऐसा बैटरी पावर डिवाइस है, इसमें बैटरी लगती है, जो डाटा को ट्रांसमिट करता है वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करके, यानी कि उसमें वायर्स नहीं यूज़ की जाती हैं, वो उसमें वायर्स नहीं जुड़ी होगी कंप्यूटर से। दीज कीबोर्ड्स डू नॉट हैव एनी वायर कनेक्टिंग टू द कीबोर्ड टू द सिस्टम यूनिट। इसमें जो कंप्यूटर से कोई भी वायर कीबोर्ड से नहीं जुड़ी होती है। कॉम्पैक्ट कीबोर्ड, एक ये कॉम्पैक्ट कीबोर्ड होता है। लैपटॉप कंप्यूटर, सम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस ऑफन यूज अ कॉम्पैक्ट कीबोर्ड which is smaller than a standard keyboard and usually does not include the numeric keypad। तो ये जो कीपैड होता है, ये क्या होता है, ये कंप्यूटर उसके साथ अटैच होता है, जैसे कि फ़ोन में आपने देखा होगा ऐसे कीपैड वाले मोबाइल देखे होंगे जिसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, लेकिन उसमें जो न्यूमरिक कीज़ होती हैं एक्स्ट्रा वाली, जैसे इस कीबोर्ड में यहाँ पे आपको न्यूमरिक कीज़ मिल जाती हैं अलग से। लेकिन ये जो इंटैक्ट वाला होता है ना, इसमें आप कॉम्पैक्ट वाला होता है, इसमें आपको वो नहीं मिलेंगी, बाकी ये सारी कीज़ आपको मिल जाती हैं। These keyboards are either built on the laptop on the system unit or are permanently attached with hinges। तो या तो ये इसमें बिल्ट इन होता है या परमानेंटली अटैच होता है, ठीक है। वर्चुअल कीबोर्ड, एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है। वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है, इस तरह से आपके मोबाइल के अंदर आता है, होता नहीं है, उसमें कोई कीज़ नहीं होती है, बस वो दिखती हैं कीज़ जैसे। अ वर्चुअल कीबोर्ड इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज अ यूज़र टू एंटर टेक्स्ट। तो एक सॉफ्टवेयर है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है, जो हमें हेल्प करता है जिससे हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। सम डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स हैव ऑन स्क्रीन और वर्चुअल कीबोर्ड्स इंस्टीड ऑफ फिजिकल कीबोर्ड। तो कुछ स्मार्टफोन्स में और टैबलेट्स में क्या होता है, ऐसे वर्चुअल कीबोर्ड आ जाता है जब आपको यूज़ करना होता है, उसमें फिजिकल कीबोर्ड नहीं यूज़ होता, उसका साइज़ को छोटा करने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ किया जाता है। Braille keyboard. It is a type of keyboard which is designed for the blind or visually impaired people to input information in a computer. It is characterized by a series of raised dots on each key in a Braille cell. तो ये एक ब्राइल अगर आपने जानते होगे तो ब्राइल एक क्या है, जिसमें जो ब्लाइंड लोग होते हैं उसको टच करके पढ़ते हैं। तो इस कीबोर्ड में वो इम्बॉस्ड होता है, उसमें बना होता है हर की पे, जिससे वो लोग उसको यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं बिना देखे, ठीक है। माउस, अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट फिट्स कंफर्टेबली अंडर द पाम ऑफ योर हैंड। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग क्या मतलब, हम चाहें तो किसी चीज़ पे क्लिक करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको हम अपनी पाम में कंफर्टेबली पकड़ सकते हैं, इतना बड़ा ये होता है। यू कैन यूज़ द माउस टू सेलेक्ट और मूव आइटम ऑन द स्क्रीन। आप माउस से क्या कर सकते हो, चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो, आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो जो चीज़ें स्क्रीन पे दिख रही हैं। एज वेल एज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो, और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आप दे सकते हो। द टॉप ऑफ अ माउस हैज़ 2 बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील। तो जो एक माउस होता है उसमें 2 बटन होती है, एक होती है राइट साइड और एक होती है लेफ्ट साइड, और बीच में आपको एक स्क्रॉल व्हील मिलती है। द बॉटम ऑफ अ माउस इज़ फ्लैट एंड कंटेन्स अ मैकेनिज्म दैट डिटेक्ट्स इट्स मूवमेंट। और जब इसका नीचे वो बॉटम वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला होता है, उसमें एक मैकेनिज्म होता है इस टाइप का कि जिससे वो मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेता है, वो फ्लैट होता है, ठीक है, जिससे ईजिली आप इसको रख सको। टाइप्स ऑफ माउस, mechanical mouse. A mechanical mouse has a rubber ball on its underside. As the user moves the mouse around on the desktop, the ball rolls with these movement. This detect the mouse movement in any direction. तो ये जो माउस है ये मैकेनिकल माउस होता है, इसके नीचे बॉल, जैसे उसमें क्या था, डिटेक्टर लगा होता है ना, तो ये उसी टाइप का डिटेक्टर है, बॉल होती है। जब आप माउस को मूव करोगे तो ये बॉल भी उसके साथ मूव होंगी, जिससे कि मूवमेंट्स वो कैच करेगा कि मूवमेंट्स हो रही हैं। तो पहले यही वाला माउस यूज़ हुआ करता था, अभी आपको शायद ही देखने को मिले बॉल वाला माउस, उसके नीचे बॉल लगी हुआ करती थी। ये ऑप्टिकल माउस अब ज़्यादातर यूज़ होता है। एन ऑप्टिकल माउस यूजेज अ रेड लाइट एमिटिंग डायोड लेड एंड ऑप्टिकल सेंसर इन प्लेस ऑफ अ बॉल और रोलर। तो जो ऑप्टिकल माउस होता है इसमें ऐसी रेड लाइट नीचे निकलती रहती है, जिसको ऑप्टिकल सेंसर बोलते हैं, वो बॉल की जगह वो लगा होता है, वो आपकी मूवमेंट्स को डिटेक्ट करता है। मूवमेंट इज डिटेक्टेड बाय सेंसिंग चेंजेस इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। नाउ नेक्स्ट इज वायरलेस माउस। एक वायरलेस माउस भी आ गया है। वायरलेस माउस इज अ बैटरी पावर्ड डिवाइस दैट ट्रांसमिट्स डाटा थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी।
सच एज रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड लाइट वेव्स। तो जैसे कीबोर्ड आया है ना वायरलेस, वैसे एक माउस भी आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ वायरलेस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज एयर माउस। An air mouse is a new type of motion sensing mouse that in addition to the typical buttons allow you to control object by moving the mouse in predetermined directions through the air। तो आप इस माउस को आप एयर में मूव करके भी यूज़ कर सकते हो। पहले माउस को क्या एक प्लेस पे रख के तब उसको मूव करते थे, लेकिन इस माउस को एयर में मूव करके हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। Touch mouse. A touch mouse is a touch sensitive mouse that recognizes touch gestures। ये जो माउस है ये टच माउस है, टच करके इसमें हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। यू प्रेस अ लोकेशन ऑन टच माउस टू स्टिमुलेट अ क्लिक। अगर आपको क्लिक करना है तो आप किसी भी लोकेशन पे इस पे प्रेस करोगे या टच करोगे। स्वीप योर थंब ऑन द माउस टू स्क्रॉल पेजेस। और पेजेस पे अगर आपको स्क्रॉल करना है तो आप अपने थंब को इस पे क्या कर सकते हो, स्वीप कर सकते हो, ठीक है। ऑल और स्लाइड मल्टीपल फिंगर्स अक्रॉस द माउस टू जूम। और जैसे आप स्क्रीन पे करते हो ना मल्टीपल फिंगर से जूम, वैसे इस माउस पे आप मल्टीपल फिंगर का यूज़ करके इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हो। टच पैड। टच पैड क्या होता है? अ टच पैड इज़ अ फ्लैट प्रेशर सेंसिटिव सरफेस दैट इज़ यूज्ड इन नोटबुक कंप्यूटर्स। टच पैड एक प्रेशर सेंसिटिव, उसमें प्रेशर पड़ता है तब वो मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, जो नोटबुक्स में यूज़ होता है। जैसे कि आपने लैपटॉप में देखा होगा बीच में माउस के लिए लगा होता है, उसके थ्रू आप पॉइंटर को मूव करते हो। यू कैन मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग योर फिंगर अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द पैड। तो इस पैड पे आप अपनी फिंगर मूव करके जो पॉइंटर दिख रहा होता है स्क्रीन पे उसको मूव कर सकते हो। On some touch pads, you can also tap the pad surface to use mouse operations। कुछ टच पैड्स में आप उसको टैप भी कर सकते हो जिससे कि वो माउस की तरह ऑपरेट करने लगता है। सच एज क्लिकिंग, जैसे आपको कुछ क्लिक करना है तो आप उस पर टैप करोगे तो वो क्लिक हो जाएगा। सम टच पैड्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज टच जेस्चर्स सच एज स्वाइप, पिंच एंड स्ट्रेच मोशंस। तो कुछ टच पैड जो होते हैं वो कुछ टच जेस्चर्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे आपको स्वाइप करना है या फिर स्ट्रेच करना है, जैसे कि जूम आउट जूम इन, तब भी वो आइडेंटिफाई कर लेगा। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। A joystick is a pointing device which is used to control the actions in a computer game. It has a vertical lever mounted on a base. You move the lever in different directions to control the action in game। एक जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो ज़्यादातर गेम्स में हमारे एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक वर्टिकल लीवर होता है, ठीक है, ये जिसमें क्या होता है, ये इसको आप मूव करके डिफरेंट डायरेक्शंस में गेम के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट ऑल्सो कॉल्ड डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस विच हैज़ अ स्पेशल पेन, स्टाइलस और राइट ऑन इट। It is used to draw images on the computer as well as give instruction to the computer। तो ग्राफिक टैबलेट क्या होता है? ये भी एक डिजिटाइज़र है, इसको डिजिटाइज़र भी कहते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक स्पेशल पेन होता है जिसको स्टाइलस कहते हैं और उसके थ्रू हम राइट कर सकते हैं और इमेजेस को भी ड्रॉ कर सकते हैं और कंप्यूटर के कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हम इसमें दे सकते हैं। टच स्क्रीन क्या होता है? टच स्क्रीन तो आप यूजुअली यूज़ ही करते हो, अपने फ़ोन में भी यूज़ करते हो, आपने एटीएम्स में भी देखी होंगी। तो अ टच स्क्रीन इज़ अ स्क्रीन दैट यू कैन टच विद योर फिंगर टू इनपुट इंफॉर्मेशन। योर फिंगर एक्ट एज द पॉइंटिंग डिवाइस। टैबलेट पीसी, स्मार्टफोन्स एंड एटीएम्स यूज टच स्क्रीन टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस। तो जो स्क्रीन होती है टच वाली, उसमें आप अपनी फिंगर को यूज़ करके उसमें इनपुट दे सकते हो। तो उसमें फिंगर आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगी। जैसे कि टैबलेट पीसी में आपने देखा होगा टच स्क्रीन होती है, स्मार्टफोन्स में होती है, एटीएम्स में होती है, उसके थ्रू हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पे कुछ जेस्चर्स हैं, आप इनको सीखने के लिए इसको पढ़ सकते हो थॉरली, ठीक है। मोशन इनपुट क्या होता है? मोशन इनपुट लेट्स द यूजर गाइड ऑन स्क्रीन एलिमेंट्स यूजिंग एयर जेस्चर्स। जो मोशन इनपुट होता है उसमें एयर जेस्चर्स देके आप कोई भी
इनपुट दे सकते हो। एयर जेस्चर इन्वॉल्व मूविंग योर बॉडी और हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइसेस थ्रू द एयर। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप अपनी बॉडी को किसी एक पर्टिकुलर वे में जेस्चर में करोगे तो उससे कुछ इंस्ट्रक्शंस उसमें जाएगी, या हैंड हेल्ड कोई इनपुट डिवाइस आप ले सकते हो। With motion input, a device containing a camera detects your gesture and then converts it to a digital signal that is sent to computer or game device. तो इसमें क्या होता है, एक कैमरा लगा होता है जो आपके जेस्चर को आइडेंटिफाई करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल्स में और कंप्यूटर में भेज देता है उसको, कंप्यूटर के उसमें गेम, ठीक है, गेम डिवाइस में, कि आपको ये इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। आपने फ़ोन में भी देखा होगा कुछ कुछ जेस्चर, जैसे हाथ से आप कुछ भी जेस्चर दोगे तो उसमें कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होगा जो परफॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गेमर स्ट्रेच देयर आर्म बैक एंड देन थ्रो द जेवलिन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि जो गेमर्स होते हैं जब वो गेम खेलते हैं तो कुछ जेस्चर्स देते हैं और उनका जो कैमरा होता है उस जेस्चर को आइडेंटिफाई करता है, जैसे यहाँ पे जेवलिन की तरह यहाँ पे थ्रो करेगा और वो क्या होगा, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है, ये इसमें इस जेस्चर से उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, इसको थ्रो करना है। फिर डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा क्या होता है, डिजिटल कैमरा ऑल्सो कॉल्ड डिजीकैम, इसको डिजीकैम भी बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है जो कैप्चर करता है फोटोग्राफ्स को इलेक्ट्रॉनिकली इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपकी फ़ोटोज़ को कैप्चर करके सेव करता है, ठीक है। माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन क्या है, एक वॉइस इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम वॉइस सेंड करते हैं कंप्यूटर में। आप माइक्रोफोन को इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे होता है ना, आप मैसेज सेंड करते हो वॉइस मैसेजेस, वैसे कंप्यूटर में भी आप मैसेजेस सेंड कर सकते हो और ये वॉइस कन्वर्सेशंस को सपोर्ट करता है और आपकी वॉइस को भी रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है स्कैनर, स्कैनर भी आपने देखा होगा। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू सेंड इमेजेस एंड टेक्स्ट डायरेक्टली इनटू कंप्यूटर। तो अगर आपको कोई इमेज, कोई फ़ोटो कंप्यूटर में डालनी है तो आप कैसे करोगे, स्कैनर से उसकी फ़ोटो खींची जाती है, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट की। You can scan images such as photographs, drawings and logos into computer. Commonly used scanners are, तो जो commonly use होते हैं वो scanners हैं फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। तो फ्लैट बेड स्कैनर ऐसा होता है, दिस स्कैनर वर्क्स सिमिलर टू अ फोटोकॉपी मशीन एक्सेप्ट दैट इट क्रिएट्स अ फाइल इन कंप्यूटर मेमोरी इंस्टीड ऑफ पेपर कॉपी। तो ये क्या करता है, ये एक उसमें चेंज कर देता है आपकी फ़ोटो को, ये फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह होता है और ये फाइल में कन्वर्ट करके मेमोरी में सेव कर देता है, पेपर में नहीं कॉपी करता। हैंड हेल्ड स्कैनर ये होता है, एक पोर्टेबल डिवाइस, ये एक पोर्टेबल डिवाइस, आप इजीली कहीं पे भी उठा के रख सकते हो और हेल्ड इन वन हैंड, एक हाथ में इसको पकड़ सकते हो। इट इज़ ड्रैग्ड और हेल्ड ओवर द ऑब्जेक्ट टू बी स्कैन्ड, जो भी स्कैन करना है ना उसके आगे इसको पकड़ के उसको हम स्कैन कर सकते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन शॉपिंग स्टोर्स। हाँ, आपने शॉपिंग स्टोर्स में इसको देखा होगा, वो बार कोड्स को स्कैन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, छोटा सा होता है, हाथ में लेके स्कैन करते हैं जिससे बिल बनता है। फिर है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है, मोस्ट प्रोडक्ट्स यू बाय इन मार्केट हैव बार कोड्स ऑन देम। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हम परचेज करते हैं सब में बार कोड्स होते हैं, ठीक है, उसमें या तो लाइंस होती हैं या इस टाइप से कुछ कोड्स होते हैं। अ बार कोड इज़ अ सेट ऑफ लाइंस of different thickness that give digital information about the product like its price, manufacturing date, etc. Barcode reader also called barcode scanner to input data from barcodes. तो ये एक डिजिटल इंफॉर्मेशन देता है प्रोडक्ट की, जैसे कि उसका प्राइस क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ठीक है, इसको बारकोड स्कैनर भी कहते हैं और ये बारकोड को इनपुट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर, MICR रीडर भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। MICR रीडर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है टू रीड एंड आइडेंटिफाई मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर्स प्रिंटेड ऑन अ डॉक्यूमेंट सच एज अ बैंक चेक। जैसे बैंक चेक में कुछ ये मैग्नेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। अब हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या है, एन आउटपुट डिवाइस इज़ एन हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कैन कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ यूज़र। द डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस आर, तो आउटपुट डिवाइसेस से क्या होता है, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है
जो हमें कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाता है, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसका जो रिजल्ट होता है वो हम तक पहुंचाता है। जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। इट डिस्प्लेज द वर्क डन बाय यू और द इंफॉर्मेशन यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ये आपको वर्क दिखाता है जो आपने किया है, या फिर आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसमें फीड की है तो उसको प्रोसेस करके उसका रिजल्ट दिखाता है। Information on monitor exists electronically and is displayed for temporary period of time। तो ये हमें जो स्क्रीन पे दिखाता है टेम्प्रोरी पीरियड के लिए होता है। फॉर दिस रीज़न इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर इज ऑल्सो रिफर टू एज सॉफ्ट कॉपी। इसको हम सॉफ्ट, जो स्क्रीन पे हमें दिखता है ना, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और अगर हम पेपर में देखते हैं तो हम उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम देख रहे हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी है। मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज स्क्रीन डिस्प्ले एंड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को इस नाम से, स्क्रीन से भी जाना जाता है, डिस्प्ले नाम से भी जाना जाता है, और विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। ये बहुत यूज होता है आजकल। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट गिव्स यू आउटपुट ऑन फिजिकल मीडियम सच एज ऑन पेपर कॉल्ड प्रिंट आउट्स। ठीक है, तो अभी तक ये जो प्रिंट आउट था हमें, सॉरी, जो आउटपुट था वो स्क्रीन पे जब हम देखते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक है, और हम चाहें तो उसको हम फिजिकली भी उसमें निकाल सकते हैं पेपर में, तो उसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत होती है, और जो वो पेपर पे हम रिजल्ट लेते हैं उसको प्रिंट आउट कहते हैं। द इंफॉर्मेशन वी गेट एज प्रिंट आउट ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। और जो इन्फॉर्मेशन हमें पेपर में मिलती है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। प्रिंटर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, एक इम्पैक्ट एंड एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। Printer that have direct contact between printer head and a paper are known as impact printers, and printers that do not have direct contact between printer head and paper are known as non-impact printer। तो जो impact printer होते हैं, जब पेपर और जहाँ से वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, उसमें जो इंक होती है, अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे वो डायरेक्ट हेड उस पर नहीं टच होता है, जैसे कि लेज़र प्रिंटर में, तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, दिस प्रिंटर इज नॉन इम्पैक्ट। देखो, लेज़र प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट होता है, वो उसका जो प्रिंटिंग हेड होता है वो पेपर को टच नहीं करता है, उसमें कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ये लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करता है टेक्स्ट और इमेजेस को प्रिंट करने के लिए, और ये बेस्ट क्वालिटी देता है आउटपुट। ठीक है, और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज मेजर इन PPM, पेजेस पर मिनट। और इसकी स्पीड किस में नापी जाती है, मेजर की जाती है PPM यानी कि पेजेस पर मिनट। ये पर मिनट में कितने पेजेस प्रिंट करता है, ये इसकी स्पीड होती है। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, दिस प्रिंटर इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि इसका भी हेड डायरेक्ट पेपर को टच नहीं करता है, और ये भी टेक्स्ट और इमेजेस को आउटपुट करके देता है। कैसे, स्प्रेइंग इंक, इंक को स्प्रे करके देता है पेपर पे। इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूसेस द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन बोथ ब्लैक एंड वाइट एंड कलर। ये ब्लैक एंड वाइट में भी प्रिंट करता है और कलर में भी प्रिंट करता है। और इसकी जो प्रिंट होती है वो किस में, सॉरी, स्पीड जो होती है वो मेजर की जाती है LPM में, यानी कि लाइन्स पर मिनट। वो 1 मिनट में कितनी लाइन को प्रिंट कर पा रहा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दिस प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि इसका हेड जो है ना वो टच करता है पेपर को। दैट कंटेन्स मूवेबल प्रिंट हेड विद पिंस दैट स्ट्राइक द रिबन। जो रिबन पे स्ट्राइक कर करके प्रिंट करता है कुछ लेटर्स को। प्लेसिंग डॉट्स ऑन द पेपर, दीज प्रिंटर्स आर लेस एक्सपेंसिव। ये महंगे नहीं होते ज़्यादा, यानी कि सस्ते होते हैं। स्लो इन वर्किंग, इनका जो वर्किंग स्पीड है वो स्लो होता है। और दे आर वेरी नॉइजी, बहुत ही शोर करते हैं, ये बहुत आवाज़ आती है इसमें प्रिंटिंग करने में। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज मेजर इन CPS। और इसकी स्पीड किस में मेजर की जाती है, कैरेक्टर्स पर सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है। स्पीकर है नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस, स्पीकर। द स्पीकर आर आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस म्यूजिक, स्पीच और अदर साउंड्स दैट योर कंप्यूटर जनरेट्स और प्रोसेसेस। अगर आपको अपना जो आउटपुट है वो वॉइस में चाहिए, साउंड में चाहिए, तो आप स्पीकर का यूज़ करोगे। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, स्पीचेस सुन सकते हो। ठीक है, डाटा प्रोजेक्टर क्या होता है, डाटा प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोजेक्ट्स द डाटा बीइंग डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन on a larger screen so that the audience can see the data clearly।
डाटा प्रोजेक्टर क्या होता है, आपके डाटा को प्रोजेक्ट करता है किसी बड़ी स्क्रीन पे, जिसमें आप बहुत सारे लोगों को वो चीज़ दिखा सकते हो। स्मार्ट बोर्ड क्या होता है? स्मार्ट बोर्ड इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेज द इमेजेस ऑन अ connected computer screen usually via data projector. Notes written on it can be saved directly on computer. तो ये डाटा प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके वो सारी चीज़ें हम डाटा प्रोजेक्टर पे शो कर सकते हैं और डायरेक्टली सेव भी कर सकते हैं। These are generally used in classrooms as a teaching tool and to enhance the delivery of presentation. ये ज़्यादातर क्लासरूम्स में यूज़ किया जाता है ताकि टीचिंग को और अच्छा किया जा सके, अपना प्रेजेंटेशन और अच्छा किया जा सके। स्मार्ट बोर्ड कैन बी हंग ऑन अ वॉल और माउंटेड ऑन अ स्टैंड। स्मार्टफोन को वॉल पे भी हम टांग सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड को, और स्टैंड पे भी माउंट कर सकते हैं। ठीक है। फिर है स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। द स्टोरेज डिवाइसेस इनेबल यू टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। स्टोरेज डिवाइस में हम डाटा को, इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं और वो डाटा इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रख सकता है ताकि हम इसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। हार्ड डिस्क, अब डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। द हार्ड drive, also called hard disk drive or the hard disk, is the main permanent storage device of your computer. ये मेन स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी कि सारी चीज़ें इसी में सेव होती हैं। द हार्ड ड्राइव सिट्स इनसाइड द कंप्यूटर केस। ये कंप्यूटर जो केस होता है ना, सीपीयू, उसके अंदर होता है। एंड स्टोर्स योर प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट्स, और इसके अंदर हम सारे प्रोग्राम्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको सेव करते हैं। इट डिस्क पैक दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी इनफ्लेक्सिबल circular platters that use magnetic particles to store data, instructions and information. इसमें बहुत सारे इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर प्लेटर्स बने होते हैं जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जिसमें, और उसमें डाटा स्टोर होता है। डाटा, इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन जो भी आप उसमें फीड कर रहे हो, सारी चीज़ें उसी में स्टोर होती हैं। मोस्ट करेंट हार्ड ड्राइव्स हैव स्टोरेज कैपेसिटीज फ्रॉम 500 GB to 8 TB एंड इवन मोर। जो अभी करेंटली जो हार्ड डिस्क यूज़ हो रही हैं उनका जो कैपेसिटी है 500 GB से लेके 8 TB तक है। फिर है ऑप्टिकल डिस्क। एन ऑप्टिकल डिस्क, अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया दैट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट राउंड पोर्टेबल डिस्क मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक एंड लैकर दैट इज रिटन एंड रीड बाय अ लेजर। ये डिस्क होती है जो आपने देखी होगी, ठीक है, इसको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। ये या तो मेटल की होती है या प्लास्टिक की होती है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लेज़र के थ्रू रीड की जाती है। सम ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट्स आर रीड ओनली। कुछ जो इनके फॉर्मेट होते हैं सिर्फ रीड ओनली होती है, इसमें आप डाटा सेव नहीं कर सकते, जो उसमें है वो बस आप रीड कर सकते हो। इट मीन्स यूज़र कैन नॉट राइट ऑन द मीडिया, यानी कि आप उसमें राइट नहीं कर सकते। अदर्स आर रीड राइट, दोनों होती हैं, विच अलाउ यूज़र टू सेव डाटा ऑन द डिस्क जस्ट एज दे सेव इट ऑन हार्ड डिस्क। तो जैसे आप हार्ड डिस्क में सेव करते हो वैसे इसमें भी किसी किसी में सेव कर सकते हो। नियरली एवरी पर्सनल कंप्यूटर टुडे हैज़ सम टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव इंस्टॉल्ड ऑन इट्स सिस्टम यूनिट। आजकल ज़्यादातर सिस्टम यूनिट्स में ये होता है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को सीडी भी बोलते हैं। ये एक फ्लैट राउंड पोर्टेबल मेटल स्टोरेज मीडियम है। इस टाइप से आपने देखी होगी सीडी। इसका साइज़ क्या है? यूजुअली 4.75 इंचेस डायमीटर का होता है, यानी कि जो इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक इतने इंचेस हो सकती है। एंड लेस देन 1/20th ऑफ एन इंच थिक, और मोटा कितना होता है? 1/20th होता है 1 इंच का। टू बेसिक टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क डिज़ाइन फॉर यूज़ विद कंप्यूटर आर CD रोम एंड DVD रोम। ये भी 2 टाइप्स की होती है, एक CD रोम होता है, एक DVD रोम होता है। CD रोम विच इज़ एन एब्रीविएशन फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसको CD रोम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो और साउंड भी हम स्टोर कर सकते हैं, और ये 700 MB तक डाटा होल्ड कर सकता है। डाटा कहें, इंस्ट्रक्शन कहें या इंफॉर्मेशन कहें। और CD ड्राइव इज़ यूज टू रीड डाटा फ्रॉम CD रोम, और इसका डाटा कैसे रीड करता है? CD रोम के थ्रू, ठीक है।
यानी कि CD रोम क्या है, वो रीडर है और जो CD है वो एक डिवाइस है, ठीक है। अ DVD रोम इज़ ऑल्सो नोन एज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। ये भी एक रीड ओनली मेमोरी है। इज़ वेरी सिमिलर टू CD रोम, CD रोम की तरह ही होता है, बट स्टोर मच मोर डाटा, लेकिन जो इसकी डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। DVD कैन होल्ड फ्रॉम 4 GB टू 7.5 GB डाटा। तो इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है 4 GB से लेकर 7.5 GB तक हो सकता है। और DVD रोम ड्राइव इज यूज टू रीड द डाटा फ्रॉम DVD रोम। तो जो ये ड्राइव होती है ना, DVD रोम ड्राइव, वो DVD का डाटा रीड करती है। रिकॉर्डेबल CD एंड DVD, रिकॉर्डेबल CD एंड DVDs भी आती हैं जिसमें आप डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हो। CDR एंड DVD आर मल्टीपल सेशन कॉम्पैक्ट डिस्क ऑन विच यू कैन रिकॉर्ड योर डाटा सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड ऑडियो। तो इसमें आप टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड ऑडियो को सेव कर सकते हो। विद CDR और DVD यू कैन राइट ऑन वन पार्ट ऑफ द डिस्क एट अ टाइम एंड ऑन द अदर पार्ट ऑफ लेटर। तो डिस्क के वन पार्ट में आप कभी सेव कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। आप उसके हर पार्ट में सिर्फ एक बार ही डाटा को सेव कर सकते हो। यू कैन नॉट इरेज द डिस्क कॉन्टेंट्स, आप उसके जो कॉन्टेंट्स हैं उसको आप इरेज नहीं कर सकते हो। रीराइटेबल CD कौन सी होती है, जिसमें आप इरेज भी कर सकते हो और फिर दोबारा से भी डाटा को राइट कर सकते हो, ठीक है। इरेजेबल डिस्क होती है, यानी कि आपने एक बार इन्फॉर्मेशन सेव की, फिर आप उसको इरेज करके दूसरी इन्फॉर्मेशन भी चाहो तो सेव कर सकते हो। और इसके लिए आपकी मस्ट हैव अ CD DVD RW सॉफ्टवेयर एंड CD DVD RW ड्राइव। आपके पास उसकी ड्राइव होनी चाहिए जिसमें आप राइट कर सको। एक होती है ब्लू रे डिस्क, इस टाइप की होती है वो ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे इज़ अ न्यू DVD फॉर्मेट, एक ये DVD की न्यू फॉर्मेट है जो हायर कैपेसिटी का होता है, बेटर क्वालिटी होती है जो स्टैंडर्ड DVD होती है उसके कंपैरिजन में। और ब्लू रे डिस्क रोम हैज़ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 GB, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 100 GB तक होती है। ब्लू रे डिस्क BD, यानी कि इसको BD कहते हैं। BD ड्राइव्स एंड प्लेयर्स आर यूज टू प्ले और रन ब्लू रे डिस्क, इसको प्ले करने के लिए इसकी ड्राइव का यूज़ किया जाता है। फिर है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होता है? फ्लैश ड्राइव्स ऑल्सो नॉन एज पेन ड्राइव्स, इसको पेन ड्राइव भी बोलते हैं। ये भी आपने यूजुअली देखी होगी। ये न्यूएस्ट फॉर्म है कंप्यूटर स्टोरेज की, जो उसमें USB में इंसर्ट प्लग्ड की जाती है, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट जो होता है, यहाँ पे ऐसे कंप्यूटर के CPU में आपको ऐसे पोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है, उसमें ये इंसर्ट किया जाता है। पेन ड्राइव इज़ पोर्टेबल एंड लाइट वेट, ये पोर्टेबल होती है, आप कहीं पे भी इजीली पॉकेट में भी रख सकते हो, बहुत लाइट वेट भी होती है। इट हैज़ स्टोरेज कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 512 MB टू 100 GB, उसकी जो कैपेसिटी है इतनी से लेके यानी 512 MB से 100 GB तक हो सकती है। और ये हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है इसमें, ठीक है। मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा फ़ोन में लगता है। मेमोरी कार्ड इज़ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, ये भी रिमूव की जा सकती है इजीली। यूजुअली नो बिगर देन 1.5 इंच, और ये साइज़ में कितनी होती है? 1.5 इंच in height or width, that you insert or remove from a dedicated slot in a computer, laptop, mobile device और card eraser। तो इसके जो स्लॉट होते हैं जहाँ पे इसको इंसर्ट किया जाता है, जहाँ इसको लगाया जाता है, लैपटॉप में भी मिल जाते हैं, कंप्यूटर में भी मिल जाते हैं, मोबाइल डिवाइसेस में भी मिल जाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, या उसको कार्ड रीडर में भी लगाकर उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? जिसमें सारा डाटा प्रोसेस होता है कंप्यूटर का, जिसमें वो कैलकुलेशंस करता है, जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन को रिजल्ट में कन्वर्ट करता है, उसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। अ प्रोसेसिंग डिवाइस और प्रोसेसर इज मेन चिप इन द कंप्यूटर विच इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। तो जो ये मेन चिप होती है ना कंप्यूटर में, जो सारे डाटा को प्रोसेस करता है, उसे बोलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसिंग मीन्स ट्रीटिंग द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन एंड चेंजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है कि जो डाटा हमने उसमें एंटर किया है उसको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो प्रोसेसर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोसेसर क्या होता है? द प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर का ब्रेन
भी कहा जाता है। इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन एंड प्रोसेसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये सारे ही कैलकुलेशंस या जो भी डाटा प्रोसेस करना है वो सारा इसी में होता है। इट रिसीव्स द इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस, प्रोसेसेस देम एंड सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू आउटपुट डिवाइसेस। तो ये क्या करता है, इनपुट डिवाइस से जो भी डाटा आता है उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइसेस में रिजल्ट को भेज देता है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट। सीपीयू में 3 यूनिट्स होती हैं। एक होता है एएलयू, एक कंट्रोल यूनिट, एक मेमोरी यूनिट। तो एएलयू क्या होता है, एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कंपोनेंट है प्रोसेसर का जो अरिथमेटिक, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, जिसमें बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये सारी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस कहाँ होती है, एएलयू में होती है। कंपैरिजन्स ऑपरेशन होती है। कंपैरिजन जैसे कि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा इक्वल है, कौन लेस देन है, तो ये कंपैरिजन भी इसी के अंदर होता है। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कुछ, जैसे कि एंड और नॉट, ये कहाँ पे होता है, ये भी इसी में होता है। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट चेक द रिजल्ट गिवन बाय एएलयू, जो एएलयू रिजल्ट दे रहा है उसको चेक करता है और ये भी देखता है कि क्या करना है और क्या, चेक्स व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, क्या चेक करना है, कब करना है। मेमोरी यूनिट क्या होती है, मेमोरी यूनिट होल्ड्स द डाटा दैट्स नीड टू बी प्रोसेस्ड एज वेल एज द डाटा दैट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। तो जब डाटा उसमें जाता है सीपीयू में तो वहाँ पे भी उसको थोड़ी देर के लिए तो रुकना पड़ेगा, तभी तो उसको प्रोसेस किया जाएगा। और उसके बाद जब वो डाटा रिजल्ट में कन्वर्ट होता है, जब तक वो चेक होता है तब भी उसको कहीं पे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। तो ये मेमोरी यूनिट में होता है, ठीक है। उसके बाद जब वो फाइनल रिजल्ट आ जाता है वो बाद में जो उसकी स्टोरेज डिवाइस है वहाँ जाके बाद में सेव होता है, पहले मेमोरी यूनिट में कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। सीपीयू मैन्युफैक्चरर्स, सीपीयू मैन्युफैक्चरर्स कौन सी हैं, द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर सीपीयू इज इंटेल। जो सबसे बड़ा बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है सीपीयू का वो इस टाइम इंटेल है। विच मेक्स पेंटियम एंड सेलेरॉन प्रोसेसर्स, जो पेंटियम एंड सेलेरॉन प्रोसेसर्स को बनाता है। द अदर सीपीयू मेकर इज एएमडी विच मैन्युफैक्चर द सैम्प्रॉन एंड एथलॉन चिप्स। तो ये सैम्प्रॉन एंड एथलॉन चिप्स बनाता है। मैकिंटॉश कंप्यूटर यूज टू मेक पावर पीसी चिप्स इन एसोसिएटेड विद आईबीएम एंड मोटोरोला। तो मल्टी कोर प्रोसेसर्स क्या होते हैं, मोस्ट प्रोसेसर चिप मैन्युफैक्चरर्स नाउ ऑफर मल्टी कोर प्रोसेसर्स। अ प्रोसेसर कोर कंटेन्स द सर्किटरी नेसेसरी टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें चिप में क्या होता है, प्रोसेसर में क्या होता है, सर्किटरी बनी होती है, ठीक है, सर्किट पूरा बना होता है जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम व्यूज ईच प्रोसेसर कोर एज अ सेपरेट प्रोसेसर। A dual core processor is a chip that contains two separate processor cores. डुअल कोर में क्या होता है, 2 सेपरेट प्रोसेसर कोर लगे होते हैं। क्वाड कोर में क्या होता है, 4 सेपरेट प्रोसेसर कोर लगे होते हैं। तो इस तरह से मल्टी कोर प्रोसेसर आजकल यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन की आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है और एक्सरसाइजेज हैं, इसकी एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट चैप्टर उसमें वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।